रीवा के सबे नदी नाला उफान पर है। रहवासी चिंतित हैं कि आखिरकार हम बचे रही त रही कहाँ, घरे मत सोबत परी कहो ना, पानी के लहर आवे और पूरा घर जलमग्न हो जाए। रीवा बाढ़ के हालातन से जूझ रहा है। या दौर में महापौर के बड़ा आरोप जो है सामने आवा है, जिनके द्वारा कहा गया कि अवैध विकास के जो दौड़ ही या डुबो दी सी शहर तभी निक्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां आपको बता दी रीवा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश जल भराव की स्थिति के बीच महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा शहर के कई इलाकन के दौरा किया गया। उनके द्वारा जल भराव की तीर अवैध प्लाटिंग अतिक्रमण और अव्यवस्थित विकास योजना का जिम्मेदार ठहरा बगा। महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा बताया गया कि शहर के हर वार्ड से निकले वाली नालीन के पानी अवैध प्लाटिंग अवैध कॉलोनी के कारण रुक रहा है। पानी के सही निकासी न होने के कारण रीवा जलमग्न की स्थिति में पहुंचा है। उनके द्वारा आरोप लगा बगा कि रीवा के विकास कोनो सुनियोजित प्लान के तहत नहीं किन गया। कहाँ रिंग रोड बनाए दिन गए, कहाँ बाईपास बनाए दिन गए, जैसे शहर के पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। महापौर के द्वारा विशेष रूप से धीरमा नाले के जिक्र करत किन कहा गया कि ए पर अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण कई के कब्जा कर लीन गया है, जोने से पानी के बहाव अवरुद्ध हो गया है और रीवा में बाढ़ जैसा स्थिति निर्मित हो रही है। महापौर के द्वारा यह कहा गया कि बड़े बड़े नेतन के दबाव के कारण नगर निगम सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा महापौर जायजा ली और जायजा के बाद आरोप दर आरोप बढ़ने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई, महापौर से यह सवाल बना था कि अपना लगातार जनता के जो वोट है हासिल करे हैं और वह वोट हासिल करे के बाद ये महापौर जैसा जिम्मेदार पद में बैठ है, तो जिम्मेदारी अपनों क्या है। कहे कि पिछले साल पानी के लगभग स्तर बढ़ा रहा लेकिन तबाही नहीं बह रही, लेकिन इधर की स्तर बढ़ा तबाही भय कई एक घर से लोग बेघर हो रहे हैं। तो सवाल तो अपनों से बना थे कि अपना आखिरकार ये तमाम जिम्मेदारी से मुंह कैसा मोड़ी रहे हैं। आरोप लगाओ आसान है लेकिन जिम्मेदारी का ढंग से निभाओ शायद ओहू से ज़्यादा आसान है, लेकिन करे वाला हो चाहिए। कहा थे ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। लेकिन जब को करे चाहिए तब तक यह हुई, लेकिन स्थिति यह है कि जब न कीन जाई और फिर नाकामी पर यह में आरोप तर आरोप लगाए जाई तो फिर सवाल दोनों पक्षन से पूछब जायज हो जाते। तो सुनी पूरा बयान आपनो अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ स्थिति पा रहे हैं? देखिए क्या है कि जो ये जल भराव की स्थिति हुई है, ये जो अवैध कॉलोनियाँ कटी पूरे शहर में, जिस पे नगर निगम ने सक्रियता भी दिखाई, FIR भी की, पर अवैध कॉलोनियों पर रोक नहीं लग पाई। दूसरा, जो हमारे पुराने नाले थे जिससे निचलो फ्लो होता था, उसी के बगल में लोगों ने प्लाटिंग कर दी अवैध कॉलोनियों की। जो नालों की चौड़ाई रेवेन्यू रिकॉर्ड में 40 फीट 50 फीट थी, वो 10-15 फीट में समट गए, तो शहर का जल निकासी ख़त्म हो गई पूरी तरह से। दूसरा क्या हुआ कि जो ये नदी है हमारी, ये नदी की चौड़ाई है, पुराना जो विक्रम पुल बना था वो 120 मीटर इस बीहन नदी का। इसके बाद जितनी भी पुलिया बनी, वो सारी पुलिया जो बनाई गई, कोई 50 मीटर आ गई, कोई 60 मीटर आ गई। तो जो नदी का कैचमेंट था पानी के बहाव का, वो कैचमेंट घट गया। कैचमेंट घटने से थोड़ी सी भी वर्षा होती है, आपके गुड़ में हो गई, अमरपाटन में हो गई, गुड़ में बरसा तो बिछिया नदी बढ़ती है, अमरपाटन बरसा तो बीहन नदी। और कल 3.5 घंटा जो मूसलाधार बारिश हुई, उसमें से 1 बजे से हमारा निर्माण शाखा, हमारा रेवेन्यू शाखा, हमारा इलेक्ट्रिकल शाखा, हमारे जो सफाई के कामगार सब साथी थे, उन लोगों ने रात भर पूरी मेहनत करके जो जिन वार्डों में जल भराव की स्थिति थी, जहां जैसे संभव हो सका मदद पहुंचाया। अभी भी नगर निगम का अमला पूरी तरह से लगा हुआ है और आपके हमने 19 ठो आश्रय स्थल बनाए हैं, जिसमें से गवर्नमेंट स्कूल में 2 जगह बना हुआ है, वहाँ आदमी है, जगन्नाथ मंदिर में है, आपके आयुर्वेद अस्पताल में है, TRS कॉलेज में है, सारे जगह ऐसे करके हमने आपके करैया, वहाँ पर नई बस्ती करैया में है, वार्ड नंबर 4 में,
सारे जगह हम लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं कि लोग वहाँ रुके हैं, उनके भोजन की, पानी की, चाय की, नाश्ते की व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। नगर निगम का अमला पूरी तरह से सक्रिय है और जो ये बाढ़ है ये मानवजनक बाढ़ हो गई है। अगर ये अतिक्रमण नहीं रोका गया, अवैध कॉलोनियाँ काटने से नहीं रोकी गई, तो आने वाले समय में रीवा में बड़ी भीषण स्थिति हो जाएगी और ये भयावह स्थिति को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि अवैध कॉलोनियाँ और प्लाटिंग हो रहे हैं, नागेंद्र सिंह का आज एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि विकास के चक्कर में रीवा को तालाब बना दिया गया और उनके घर में भी पानी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो रिंग रोड बनाई गई ये अनप्लान अनडेवलपमेंट है। ये जब प्लान से डेवलपमेंट नहीं होता है, पहली बात तो हम लोगों ने जब ये हमारा ये तीसरा कार्यकाल है, तीसरा वर्ष हो रहा है और हम लोग जब से आए तब से ये लगातार ये प्रयास करने में लगे थे कि कंसल्टेंट की नियुक्ति हो। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कंसल्टेंट विगत 20 वर्षों से नियुक्त नहीं किया गया जो कि रीवा के ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर वे पे बनाए। और कभी भी किसी भी शहर में जब ये रिंग रोड जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं कि आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए, तो व्यवस्था के साथ ये देखा जाता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं आना चाहिए, पर इसका वो नहीं देखा गया। आपको याद होगा 2017 में जो बाढ़ आई थी उसमें सारा रिंग रोड जो बनाई जा रही थी चिरौला वाली, इधर रतहरा से चिरौला तरफ जा रही थी, वो सारी रिंग रोड कट गई थी। फिर उसके बाद उसमें पुलिया बनाई गई। तो जो रिंग रोड बनाई जाती है वो मेड़ का काम कर गई। तो जो पानी निकासी होता था, जो मैदानों में पानी जाता था, खेतों में जाता था, वो सब शहर के अंदर सिमट गया। तो ये भयावह स्थिति होना ही है। अब ये अपन बीहन नदी के ऊपर खड़े हुए हैं। झिरिया में आपका जो पानी आता है वो आता है फूलमती मंदिर के पास से। वार्ड नंबर 15 का, वार्ड नंबर 13 का, वार्ड नंबर 16 का, वार्ड नंबर 23, 24, 22 सब का पानी इसमें आता है। अब इस पे लग गया ठेक। अभी हमारे पास फ़ोन आया कि वार्ड नंबर 16 में लोगों के घरों में पानी घुस रहा, स्टील हो गया। हमारा जो पचमटा है वहाँ पर जो खलगा नाला है उसमें आता है वार्ड नंबर 40 का, 39 का, 38 का, 31 का, वो पानी सारा आता है। वो पचमटा के पास ठेक लग गया, वो पानी रुक गया। आपका धिरमा नाला में ठेक लग गया तो पीछे 15 कॉलोनी तरफ पानी घुसने लगा। ये जो नालों में अतिक्रमण किया गया और ये रसूखदार जो हमारे यहाँ के बड़े नेताओं हैं उनके दबाव में नगर निगम काम नहीं करने पाया, उसका परिणाम बाढ़ है। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,